सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। जो प्रत्याशी अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, इधर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। और आज नामांकन प्रक्रिया का लास्ट दिन था, जिसमें अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो प्रत्याशी उतारे गए, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आजाद समाज पार्टी लगातार जिस तरीके से सक्रिय भूमिका इन विधानसभा चुनाव को लेकर निभा रही है, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी की अगर हम बात करें तो लगातार इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं। इनके प्रत्याशी जो उतारे गए हैं उन प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की जा चुकी हैं, जनसंपर्क किया जा चुका है। और अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो कल कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में वहां पर विशाल रैली का आयोजन किया गया था, संकल्प रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे थे और हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थक पहुंचे थे। साथियों, 9 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर और इन 9 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। इन प्रत्याशियों पर अगर हम नजर डालें तो कुंदरकी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हाजी चांद बाबू जी मैदान के अंदर उतारे गए हैं। वहीं पर जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, जाहिद हुसैन जी आजाद समाज पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। गाजियाबाद विधानसभा जो सीट है, यहाँ से चौधरी सतपाल जी प्रत्याशी हैं। वहीं पर मंझवा जो सीट है, यहाँ से धीरज मौर्य जी प्रत्याशी हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र से विश्व प्रताप सिंह जी मैदान के अंदर उतारे गए हैं। फूलपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से शाहिद खान प्रत्याशी हैं। सीसा महू विधानसभा क्षेत्र से चांद बाबू को मैदान के अंदर उतारा गया है। कटहरी विधानसभा सीट से राजेश कुमार जी मैदान के अंदर है और खेर विधानसभा क्षेत्र से नितिन कुमार चोटिल जी मैदान के अंदर उतारे गए हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आजाद समाज पार्टी की तरफ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उतारे गए हैं। और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं ये काफी जमीनी स्तर के प्रत्याशी हैं। अच्छा, इनका वहां पर फीडबैक देखने को मिला, जो जनता का रुझान भी देखने को मिला और सोशल तौर से काम करने वाले ये प्रत्याशी हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए और लोगों के साथ जुड़े हुए प्रत्याशी ये बताए जा रहे हैं। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के द्वारा उतारे गए हैं काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिसके तहत चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना से चुनाव लड़ा और वहां पर जो ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की, उसके बाद में लगातार जिस तरीके से उन्होंने देश के बुनियादी मुद्दों को देश की पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वो जिस दिन से सांसद बने और सांसद बनने से पहले उनका अगर हम कार्य क्षेत्र देखते हैं या उनकी कार्य प्रणाली को जानते हैं और उनका जो काम रहा फील्ड के अंदर, वो काफी सक्रिय रहा। भीम आर्मी के बैनर के नीचे उन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया। हर जगह पर देश के हर एक कोने के अंदर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद जी जब से भीम आर्मी से जुड़े और भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी का जो गठन किया, लगातार वो जिस तरीके से समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं, सर्व समाज की बात को दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम करते हैं। वो किसान वर्ग हो या पहलवान बेटियों की बात हो या महिलाओं के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं उनके हक अधिकारों की आवाज उठाने की बात हो, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज, तमाम माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज की बात करने वाली आजाद समाज पार्टी दिल्ली की पार्लियामेंट के साथ साथ सड़कों पर भी आवाज उठाने का काम करती है। इसी लेवल पर अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी का जो विस्तार कुछ ही समय में पूरे भारत के अंदर जो देखा जा सकता है, अलग अलग राज्य के अंदर आजाद समाज पार्टी आज चुनाव लड़ रही है, उनके प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, जननायक जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। हालांकि जो रिजल्ट रहे, जो
नतीजे सामने आए वो आजाद समाज पार्टी के फेवर में दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं और उन्हीं संघर्ष की बदौलत आज आजाद समाज पार्टी का जो विस्तार जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों का रुझान आजाद समाज पार्टी के तरफ बढ़ रहा है, भविष्य के अंदर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो चुनाव हुए उसके अंदर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इधर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होंगे और यहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद जी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं बड़े ही मेहनती और समाज के अंदर काम करने वाले ये व्यक्ति उतारे गए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से तो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और वहाँ की विधानसभा की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसको बखूबी से पहचानते हैं और जमीनी स्तर के साथ साथ हक जो दलित, वंचित, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज के हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने वाले ये प्रत्याशी हैं और मजबूती के साथ भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के ये प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से काफी समय से इन उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और आजाद समाज पार्टी यहां अकेले अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जी जनसंपर्क के साथ साथ रोड शो उनकी तरफ से किए गए, जनसभाएं की गई और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर हम आपकी हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, वही हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने वाले प्रत्याशी आप सभी के बीच में है, जो आप सभी को चुनकर विधानसभा के अंदर भेजने हैं और विधानसभा असेंबली के अंदर वो आपकी हक अधिकारों की आवाज को उठाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर हम आवाज को उठाते हैं, वही आवाज असेंबली के अंदर भी उठनी चाहिए और जिन बुनियादी मुद्दों से, जिन समस्याओं से समाज और देश की जो जनता, विधानसभा की जो जनता जूझ रही है, उन मुद्दों को असेंबली के अंदर उठाकर वो उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। जो विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारे गए हैं, इन प्रत्याशियों के लिए आप सभी को मेहनत करनी होगी और आप सभी को आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत को बढ़ाना होगा। तभी हम जो समाज इतने सालों से जिन बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है, चाहे वो शिक्षक का मुद्दा रहा हो, रोजगार का रहा हो, स्वास्थ्य का रहा हो और आए दिन जिस तरीके से युवाओं के भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है वो मुद्दे रहे हो, उनके लिए हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा। दलित, वंचित, पिछड़े समाज, माइनॉरिटी समाज पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके हक अधिकारों का जिस तरीके से हनन हो रहा है, उन हक अधिकारों को बचाने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और वोट के माध्यम से उन पर चोट करनी होगी, ताकि हम अपने जो बुनियादी मुद्दों से जो जूझ रहे हैं, समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, वो हम बखूबी से असेंबली के अंदर उठा सके और उनको पूरा करवा सके। आपके बीच में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, आपके बीच के ये प्रत्याशी हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं और आप सभी से मेल जोल वाले ये प्रत्याशी हैं। इनकी ताकत आप सभी को बनने की जरूरत है, ताकि ये आप सभी की आवाज को असेंबली के अंदर उठाए। आजाद समाज पार्टी आप सभी की आवाज को दिल्ली की पार्लियामेंट के साथ साथ राज्य के अंदर भी उठाना चाहती है, इसलिए आप आजाद समाज पार्टी की ताकत बनिए और यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको आप भारी बहुमत के साथ उनको जीत दिलवाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा क्षेत्रों पर आज आखिरी दिन था नामांकन का और सभी प्रत्याशियों ने, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाते हैं। आप सभी की इन 9 विधानसभा क्षेत्रों पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।